वासना। संन्यास जीवन का तृतीय बाधक वासना अर्थात भोग की वृत्ति है। इस विषय पर लिखने से पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि मनुष्य, पशु पक्षी आदि जीवों में वासना क्यों होती है। यह सृष्ट जगत वासनात्मक भोग का परिणाम है। इसलिए जिस प्रकार का बीज धरती में डाला जाता है उसी प्रकार का वृक्ष भी तैयार होगा। मनुष्य पति पत्नी के वासनात्मक भोग के कारण पुत्र और पुत्री का जन्म होता है। तब इसीलिए उस पुत्र और पुत्री में वासना की गंध रह जाएगी, किंतु इसे कम किया जा सकता है। पुरुष के वीर्य और स्त्री के रज के मिलने से ही कोई माँ गर्भ धारण करती है। मांसपिंड धीरे धीरे बढ़ता है तथा एक ऐसी स्थिति आती है जब मांसपिंड में प्राणों का संचार होता है। जीव के आने का अर्थ है उसे भोजन तथा श्वास चाहिए। उसे माँ के श्वास से श्वास तथा उसके भोजन से भोजन प्राप्त होता है। माँ के चिंतन से ही बच्चे का चिंतन बनता है। लोग उस गर्भस्थ शिशु को अज्ञानी समझते हैं, किंतु माता और पिता के सारे संस्कार वह गर्भ में रहते ही ग्रहण करता है। इसीलिए कहा गया है कि जब अर्जुन सुभद्रा का मन बहलाने के लिए चक्रव्यूह भेद सुना रहे थे, तभी पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का भेदन सीख लिया। इसीलिए माँ के गर्भस्थ होने के साथ ही साथ उसका उत्तरदायित्व अत्यधिक बढ़ जाता है। यदि पशु के समान पुत्र पैदा करना है तो कोई बात नहीं है, किंतु यदि सद्विप्र पैदा करना है तो बाबा ने शब्द चयनिका में लिखा है कि स्त्री के गर्भवती होने के बाद उसे किसी अन्य पुरुष के स्पर्श से बचना चाहिए। भागवत चिंतन तथा प्रसव काल में मधु विद्या और इष्ट मंत्र का निरंतर प्रयोग करती रहे तो निश्चय ही पुत्र या पुत्री सद्विप्र होंगे। माँ गर्भवती होने के साथ ही नैष्टिक ब्रह्मचार्य का पालन करे। जब गर्भ 1 या 2 माह का हो और सहवास करे तो वासना उस शिशु के मन में कम रहेगी, किंतु जैसे शिशु महिला के गर्भ में बड़ा होगा और साथ ही साथ बाहर पति पत्नी के बीच सहवास चलता रहेगा तो वह बच्चा अवश्य ही अधिक वासनात्मक होगा। यदि शिशु 8 या 9 माह का हो और पति पत्नी में सहवास हो तो वह शिशु पशुवत वासना वृत्ति का व्यक्ति होगा। इसीलिए महिला और पुरुष दोनों को बहुत संयम से रहना चाहिए, जिससे भावी संतान सात्विक और वासना रहित हो सके। वासना से कैसे मुक्त हो सकते हैं? हमारा जन्म ही वासना के परिणाम स्वरूप हुआ है। इस सृष्ट जगत में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसका जन्म नर और नारी के संबंध से न हुआ हो। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य में वासना रहेगी ही। यह अलग बात है कि किसी में अधिक हो या किसी में कम, ऐसा मेरा विश्वास है। उसे कुछ यौगिक क्रियाओं से दूर तथा कम किया जा सकता है। धर्म महाचक्र के अवसर पर एक कार्यकर्ता ने बाबा से प्रश्न किया, बाबा, वासना पर विजय कैसे पाई जाए? बाबा ने कहा, यदि वासना मन में आए तो ऐसी स्थिति में किसी पवित्र नारी का ध्यान करो जिसके प्रति तुमको अति श्रद्धा हो। यदि इससे भी वासना पर मानसिक संयम न हो तो अपनी माँ का ध्यान करो, तुम्हारी वासना समाप्त हो जाएगी। इससे भी यदि तुम्हारी वासना समाप्त नहीं होती तो ऐसी स्थिति में तुम अपने गुरु का ध्यान करो। यह वासना पर विजय प्राप्त करने का अमोघ हथियार है। वासना पर नियंत्रण के उपाय। 1. भौतिक ढंग। मुझे धर्म प्रचार के दौरान गिरनार पर्वत, जूनागढ़, गुजरात के अंतर्गत कुछ नागा सन्यासियों के साथ सत्संग करने का मौका मिला।
मुझे कुछ समय उनके साथ आश्रम में ठहरने का मौका मिला। मैंने देखा कुछ साधु लिंग को लकड़ी में लपेटकर जांग से दबाते हैं। मैंने उनसे पूछा, ऐसा करने से क्या होगा? उसने जवाब दिया कि ऐसा करने से लिंग का नस टूट जाएगा और काम वृत्ति नहीं सताएगी। मैंने कहा, यदि आपका हाथ काट दिया जाए तो क्या आपके मन में भोजन करने की भावना चली जाएगी? उसने कहा, नहीं। तो उसी प्रकार मन पर विजय प्राप्त करना है, न कि इस तरह से नसें तोड़ना है। यदि कुछ आसन और जालंधर बंध का लगातार प्रयोग किया जाए तो सफलता मिल सकती है। सात्विक भोजन के द्वारा भी वासना कम होती जाएगी। 2. मानसिक ढंग। बाबा के अनुसार किसी पवित्र महिला या माँ का मानसिक चिंतन करने से आप वासना पर सामान्यतया विजय प्राप्त कर सकते हैं। महिलाएं माँ के स्थान पर पिता या किसी पवित्र पुरुष का ध्यान और चिंतन करें। 3. आध्यात्मिक ढंग। बाबा के अनुसार सबसे उत्तम दवा है गुरु का ध्यान। एक म्यान में केवल एक ही तलवार रह सकती है। जब गुरु का ध्यान होगा तो सारी की सारी वृत्तियां शून्य हो जाएगी। इसीलिए गुरु ध्यान वासना से मुक्त होने की सबसे उत्तम औषधि है। मधुर साधना और कपालिक साधना से भी वासना पर विजय प्राप्त होता है। त्याग का गर्व नहीं होना चाहिए। सन्यासी को कभी अपने त्याग पर गर्व नहीं करना चाहिए। सन्यासी कभी कभी अपने त्याग पर काफी गर्व करते हैं, किंतु उनका यह गर्व निरर्थक है। यदि आप त्याग कर त्याग का स्वांग रचते हैं तो अवश्य ही उस त्याग के पीछे कुछ और तत्व छिपा है। इसीलिए स्वप्न में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि एक गांव में कई हेक्टर जमीन का मालिक एक जमींदार था। उसने अपनी सारी जमीन बेच दी और उनके बदले में एक हीरा खरीदकर उसे लंगोटे में रख लिया। वह सभी स्थानों पर प्रचार करने लगा कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ, किंतु अपने सारी संपत्ति को लंगोटे में रखे हुए था। उसी प्रकार सन्यासी यदि मानसिक रूप से षट रिपु और अष्टपाश को अपने अंदर छिपाकर रखा है तो समझ लो कि वह त्याग का ढोंग कर रहा है, त्याग नहीं। सन्यासी को व्यावहारिक होना चाहिए ताकि केवल सैद्धांतिक ज्ञान के घमंड में दूसरों को तुच्छ नहीं समझे। ज्ञान अधिक होने पर उसे व्यावहारिक रूप देना चाहिए, नहीं तो ज्ञान का गर्व हमें पतन की ओर ले जा सकता है। एक बार की बात है कि एक पंडित ज्ञानी एक दिन एक नाव से नदी पार कर रहे थे। नदी की पाट बहुत चौड़ी थी। वर्षा ऋतु होने के कारण पानी अधिक गहरा था। इसीलिए पंडित को नदी पार करने में समय लग रहा था। पंडित शांति से नहीं बैठ पा रहा था। इसीलिए उसने नाविक से पूछा, नाविक, तुम गीता के विषय में जानते हो? नाविक ने सरल भाव से कहा, पंडित जी, हमारे मोहल्ले की एक कन्या का नाम है। पंडित ने चिढ़कर कहा, मूर्ख, मैं तुम्हारे गांव वाली कन्या गीता के विषय में नहीं कह रहा हूँ। मैं तो पूछ रहा हूँ कि भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जो कुछ अर्जुन को शिक्षा दी थी। नाविक ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करेंगे पंडित जी, मैंने कभी भी गीता के विषय में नहीं सुना है। पंडित ने कहा, मूर्ख, तुम्हारी तो एक चौथाई जिंदगी समाप्त हो गई। नाव आगे बढ़ रही थी तथा शाम हो चली थी। नाव में बैठे पंडित ने फिर नाविक से प्रश्न पूछा, रामायण के विषय में तुम्हें ज्ञान है? इस बार नाविक ने तपाक से कहा, हाँ पंडित जी, रामायण के विषय में हमें ज्ञान है। तब पंडित ने कहा, क्या ज्ञान है? नाविक ने कहा,
हजूर राम जंगल में जा रहे थे तो हमारे जाट भाई ने उन्हें गंगा पार कराया था। पंडित ने पूछा, इसके अतिरिक्त और भी कुछ जानते हो? इस पर नाविक ने कहा, पंडित जी, इसके अतिरिक्त हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। इस पर पंडित ने कहा कि मूर्ख, तुम्हारा आधा जीवन व्यर्थ हो गया। नाव आगे बढ़ रही थी, सुंदर हवा भी बह रही थी, किंतु पंडित को ज्ञान का कीड़ा काटे जा रहा था। पंडित ने फिर प्रश्न किया, नाविक, वेद के विषय में तुम्हारा क्या ज्ञान है? नाविक ने कहा, श्रीमान क्षमा करेंगे, मैं तो यह शब्द पहली बार सुन रहा हूँ। वेद क्या होता है? किस पक्षी का नाम है? पंडित आग बबूला हो गया और जोर से कहा, मूर्खाधिराज, तुम्हारा तो 3/4 जीवन समाप्त हो गया। नाविक सुनता जा रहा था और नाव भी खेता जा रहा था। नदी के मध्य से आगे नाव जा चुकी थी। नाविक ने नाव रोका और कहा, पंडित जी सुनिए, मेरी नाव इस उथले पानी के कारण नहीं चल पा रही है, इसीलिए आप ज़रा उतर जाइए। मैं नाव को पानी में ढेल कर आपको चढ़ा लूँगा। पंडित नाव से उतर गया। नाविक नाव को गहरे पानी में ढकेल कर उसे उथल कर नाव पर चढ़ गया। पंडित नदी के बीच में खड़ा है। नाविक ने पूछा, पंडित जी, आपको तैरना आता है? पंडित जी ने कांपते हुए कहा, नाविक, मैं तैरना नहीं जानता हूँ। तब तो पंडित जी, आपका पूरा जीवन समाप्त हो गया। नाविक ने जवाब दिया, यह अवश्य सत्य है कि केवल सैद्धांतिक ज्ञान से काम नहीं चलने वाला।